इसी तरह शहबाज शरीफ का केस भी अगले हफ्ते में लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी आप देखें किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने यही जस्टिस शहजाद साहब ने आई थिंक जो फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने मैरिज को भी डिस्कस कर दिया। गो कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है, साकिब निसार साहब उसके हेड थे, खोसा साहब ने वो फैसला लिखा जो एवन फील्ड वाला फैसला है जमानत वाला नवाज शरीफ का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया बता दिया है कि नैब के केसेस में हार्डशिप क्या होगी, और उन हार्डशिप के अलावा नैब जो है वो अदालतें हाई कोर्ट जो है किसी को बेल नहीं दे सकती। लेकिन उनके और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया कि बेल के फैसले में कोई भी जज मेरिट्स को डिस्कस नहीं करेगा, मेरिट्स को के ऊपर फैसला नहीं देगा। लेकिन शहबाज शरीफ के केस में मेरिट्स के ऊपर भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ये एक और भी मामला है, ये भी देखना होगा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का वो जो इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने फौज ISI के खिलाफ तकरीर की थी, उस इवेंट को कराने में इन जजेस में से लाहौर हाई कोर्ट के कौन से जज साहब जो हैं वो भी उनका भी किरदार था, ये भी देखना होगा। तो ये मैं दोबारा सवाल उठा रहा हूं कि क्या वजह है कि जब से सरदार शमीम साहब आए हैं, जो डिवीजन बेंच है जो नैब की केसेस सुन रहा है, वो मलिक शहजाद साहब भी उसके सरबराह हैं, तो कोई और क्यों नहीं उस जज, और इतने लायक जजेस लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद हैं, और फिर ऐसे जजेस जिनका कोई वकालती कैरियर को इतना शानदार नहीं है, जिनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने फेवर देके जज बना दिया था, उनके सामने आप केसेस लगाते हैं। उन जजेस के सामने केसेस नैब के नहीं लगाते जो वकील भी रहे हैं, बड़े अच्छे क्रिमिनल के वकील रहे हैं, बड़े उनको अबूर हैं। फिर आपने ये भी देखा कि आज हमारे सिस्टम की किस्मती देखिए कि वजीर आजम साहब ने भी ट्वीट करके और बगैर नाम लिए एक तरह से एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करके ये कहा, और उनसे पहले इरशाद भट्टी साहब यही ट्वीट कर चुके थे कि आगा सल्लम ने फरमाया था कि उन्होंने जो वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया कि आका सल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वहां पे ताकतवर के लिए और कानून होता था और कमजोर के लिए और कानून होता था। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि किसी आम बंदे को तो शायद इतना तेज तरीन इंसाफ और रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन हमजा शहबाज को रिलीफ मिल गया। तो इससे मैंने जैसा वो कहा कि बहुत ज्यादा मायूसी भी फैली कि एक तरफ तो साने मॉडल टाउन के जो 14 शोधा हैं उनके 5 साल बाद JIT बनी और 5 साल बाद तहकीकात शुरू हुई, तो 5 साल बाद JIT को काम से रोक दिया गया। और लेकिन वहां जहां पे शहबाज शरीफ के बेटे की बात आती है वहां पे फटाफट इंसाफ मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ हकायक थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखते हैं कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जब दोबारा सुना जाता है तो क्या फैसला आता है, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है।